अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हम दो हमारी 4 व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना ऐसी 12 सिंपल हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना के मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए जो है वो चेंज हो गई है। सो द फर्स्ट हैबिट इज़ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ मेरे काम में और मेरे टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत होने लगी है। और आप लोग अक्सर ये कमेंट करके पूछते हैं कि मतलब आप 4 बच्चों के साथ जो है कैसे एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, कैसे आप मैनेज कर लेती हैं। तो ये भी एक रीज़न है जो मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है माशाल्लाह से 4 बच्चों के साथ चला लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठने से ना आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है ना एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है। तो सिंपली जो है मैं सुबह उठ के जो है अपनी गैलरी में खड़े होके जो है फ्रेश एयर फील करती हूँ और इस एनवायरनमेंट में ना मुझे एक वाव फीलिंग आती है। सो कभी कभी लेट उठना इज़ ओके, बट अगर जो है लेट उठना इसको आप अपनी आदत बना लें, रूटीन में ले आएँ, तो फिर जो है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और सुबह उठने के लिए जो है वो रात में सोना बहुत ज़रूरी है। वो कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सेकेंड हैबिट है ड्रिंकिंग वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। ये तो आप सभी जानते होंगे कि खाली पेट पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं, मतलब क्लियर स्किन होती है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लेकिन अगर हम वही पानी जो है अगर कॉपर जग में अगर फिल करके रखें रात भर ओवरनाइट और उसको नेक्स्ट डे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उस पानी में जो है ना वो एंटी माइक्रोबियल जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जो है वो आयन एब्जॉर्प्शन जो है वो मच बेटर होता है। तो मैं खुद भी यही करती हूँ और आरिस को भी जो है ना वो यही आदत डाल रही हूँ कि सुबह उठते सबसे पहले जो है वो खाली पेट पानी पीना चाहिए। कभी भी पानी ये सोच के नहीं पीना चाहिए कि ये एक सज़ा है, बल्कि ये जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, ये सोच के पिएं। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब चाहें हम जो है फ्रेश वाटर जो है वो पी सकते हैं। सो ड्रिंक इट एंड अप्रिशिएट इट। थर्ड हैबिट है डोंट टच योर मोबाइल फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स इन द मॉर्निंग। पहले ना सुबह उठते ही मैं सबसे पहले काम यही करती थी कि अपना मोबाइल चेक करती थी। तो क्या होता था कि मतलब सुबह सुबह जो है ना वो मोबाइल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से और न्यूज़ से बॉम्बार्डेड रहता था कि मतलब उसमें कुछ न्यूज़ ऐसे एकाध रहती थी या मैसेजेस जिससे जो है मैं कुछ परेशान हो जाती थी या डिप्रेशन में चली जाऊँ या कुछ इस टाइप का। तो मेरा काम जो है ना पूरे दिन का वो स्लो हो जाता था। तो तब से मैंने ये आदत अपनाई हूँ कि सुबह जो है वो 2 घंटे तक बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छूना है और मैं अपना पूरे दिन का काम जैसे घर समेटना है या फिर जो है वो प्लांट्स वगैरह जो है उसको वाटर करना है या फिर थोड़ा सा बालकनी में खड़े रहूँ, फ्रेश एयर फील करूँ, ये सब करती हूँ। या फिर जो है ये भी कर सकते हैं कि मतलब आप अपने पूरे दिन का जो है ना टू डू लिस्ट बना लें, क्या दोपहर में बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, ये सब काम भी जो अगर आप कर लेना तो आपका दिन जो है वो बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा, क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है काम करने के लिए। फोर्थ हैबिट इज़ मेकिंग होममेड स्पाइसेस। तो पहले है ना मैं क्या करती थी कि जितने भी रेडीमेड पाउडर्ड स्पाइसेस है ना ये मैं मार्केट से ना रेडीमेड ख़रीद लेती थी। लेकिन टाइम के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम लोग मार्केट से ख़रीद लेते हैं वो रेडीमेड मसाले, एक तो वो पैसे में भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू होममेड स्पाइसेस, और दूसरा ये जो है ना कि मुझे लगता है कि वो प्योर भी नहीं रहता है, कुछ न कुछ मिलावट तो ज़रूर रहती होगी उसके अंदर, क्योंकि वो खुशबू आती ही नहीं जो हम घर में बनाते हैं तो आती है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है ना तो हाई पावर पे इसको 1 मिनट जो है अगर आप माइक्रोवेव में चलाएंगे ना तो आपको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रेडी हो जाता है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है ना तो पैन तो सबके घर में होता है, तो 1 ही मिनट इसको रोस्ट करना होता है हाई हीट पे और जो है विथ नो एफर्ट्स जो है हमारा होममेड मसाला वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ना मैं गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब कुछ जो है ना मैं घर में रेडी करने लगी हूँ। फिफ्थ हैबिट इज़ यूजिंग मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल जो है वो हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत फेमस है, मतलब नानी दादी के ज़माने से हर चीज़ का इलाज जो है वो मस्टर्ड ऑयल है। चाहे किसी को ज़ुकाम हुआ हो तो कड़वे तेल में जो है लहसुन पका के हम लोग मालिश कर दें तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स होती हैं, या फिर अगर हम लोग खाने में यूज़ करते हैं तो उसके भी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मस्टर्ड ऑयल में ही सिर्फ पकाती हूँ, लेकिन जो है मैं मस्टर्ड ऑयल अब ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। और यहाँ पे ना मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आप फ़िश में भी इसको डाल के मैरिनेट करें ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाता है। और मस्टर्ड ऑयल का ये है ना कि अगर आप जो है अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें ना तो वो और अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए।
जितनी भी सब्जियां मैं घर में बनाती हूँ ना, वो तो मैं 100% मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल का ये ना बहुत सारे लोग घबराते हैं कि मस्टर्ड ऑयल को पहले पकाओ, इतना टाइम वेस्ट होता है, फिर उसको यूज़ करो। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए कि जो है एक ही बार जो है ना सारा कड़वा तेल जो है एक पतीली में डाल के उसको पका लें, जला लें। जब वो पक के ठंडा हो जाए तब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हर बार जो है वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, आज का लंच जो है वो मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाई हूँ। और ये परवर की सब्ज़ी बनाई हूँ मस्टर्ड ऑयल में। और ये चिकन जो है इसमें भी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करी थी और उसके बाद मैंने इसको ग्रिल कर दिया था। तो देखिए ये कितना अच्छा हेल्दी सा लंच जो है वो रेडी हो गया है। 6th हैबिट इज़ रिसाइकलिंग प्लास्टिक पैकेट्स। कुछ दिन पहले ना मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि प्लास्टिक के पैकेट्स जो हम लोग कट करते हैं ना, तो हम लोग उसको पूरा काट देते हैं तो उसका जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना वो रिसाइकल नहीं हो पाता, क्योंकि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में ना वो कहीं गुम हो जाता है, वो इतना छोटा होता है। और दुबई में ना अब ये रूल लागू हो गया है कि मतलब जो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो जो पैकेट्स रहते हैं शॉपिंग के प्लास्टिक के, उसके ऊपर जो है ना अब 25 फिल्स पर प्लास्टिक के लगने लगा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी अपना एनवायरनमेंट सेव करना चाहिए और इसमें कोई एफर्ट भी नहीं है। बजाय कि इसके हम पूरा काटें, छोटा सा उसको एक कट मारना है इस तरह कि वो अलग ना हो। तो बस इतना सा करने से अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हेल्प हो जाती है तो उसमें इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो है आरिस जो है ना वो सारे रिसाइकलिंग पैकेट्स को ना यहाँ रिसाइकिल डस्टबिन में डाल देता है। तो मुझे ये खुशी मिलती है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आदत जो है मैंने चेंज कर ली है। 7th हैबिट इज़ यूज़ ग्लास कंटेनर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। आप सभी लोग को पता होगा कि प्लास्टिक की बॉटल कितनी नुकसानदेह होती है अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे जो ये आप बॉटल देख रहे हैं ना राइट साइड पे, ये घी की बॉटल है। और इस टाइप की बॉटल जब ख़त्म हो जाती है ना तो उसको जो है ना मैं रिसाइकिल करती हूँ। ये सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके जमा हुई हैं। मतलब घी भी आता रहता है घर में और साथ साथ जो है ये बॉटलें भी कलेक्ट होती रहती हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये जितनी भी बॉटलें हैं ना, ये सारी जो है ये घी की बॉटल है और जिसको मैंने रिसाइकिल करी हूँ। और बस क्या करी हूँ कि इसका जो कैप है ना उसको मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था ताकि सारी बॉटल जो है ना वो दिखने में एक जैसी हो। तो दिखने में भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए जो है ये नुकसानदेह भी नहीं है। और यहाँ जो है लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये बॉटल्स जो है ना ये प्लास्टिक की हैं। मैं धीरे धीरे इसे भी जमा कर रही थी और अब मैंने जमा कर ली हूँ कांच की बोतलें। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ कि किस तरह जो है मैंने ये लुक क्रिएट करी हूँ बिना 1 दिरहम खर्च किए, कैसे मैंने ये हाइट दी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। 8th हैबिट इज़ स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। पहले है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन था, मतलब फ़ोन हर वक्त मेरे पास ही रहता था। लेकिन उससे ना मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ और कोई मैसेज आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं जो है ना सारा काम छोड़ के जो है ना वो मोबाइल लेके बैठ जाती थी। और एक बार जो है वो मेरी काम करने की रिदम जो है वो छूट जाती थी ना, तो फिर मुझे जो है उस फ्लो में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन को जो है ना अपने पास से दूर रखना चाहिए जब हम काम कर रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना फ़ौरन मोबाइल का जवाब देने के लिए सारे मैसेजेस का, तो आप उसकी नोटिफिकेशन बंद करके रख दीजिए। जब आप काम फिनिश कर लेंगे तब आप एक साथ बैठ के सारे मैसेजेस जो है वो पढ़ सकते हैं। इतना याद रखिए कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है किसी को तो वो आपको मैसेज नहीं करेगा बल्कि आपको फ़ोन करेगा। तो इसलिए जो है नोटिफिकेशन जो है ऑफ़ करने से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है। 9th हैबिट इज़ रीडिंग कुरान एवरी सिंगल डे। पहले ये होता था ना कि सिर्फ रमज़ान में ही जो है वो दिल खोल के कुरान पढ़ा जाता था और बाकी दिनों में कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े। लेकिन ये चेंज जब से मैंने अपने अंदर लाई हूँ कि डेली 1 पेज एटलीस्ट कुरान पढ़ना है, तब से जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंज आया है। और आप जो करेंगे ना वही आपके बच्चे भी करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों में भी ये आदत डाली हूँ 1 पेज पढ़ने वाली। सारी परेशानियों का जो हल है वो है रीडिंग कुरान। ज़रूर आजमा के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10th हैबिट इज़ कंट्रोल द अर्ज टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं 18 ईयर्स की थी और मुझे है ना खाना बनाना इतना ज़्यादा आता नहीं था। तो ये हमारी बहुत बुरी आदत बन गई थी कि खाना जो है हर टाइम बाहर से ऑर्डर करो या तो फिर बाहर जाके खा लो। तो खाना बाहर खाने में कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आप उसको अपनी आदत ना बना लें डेली वाली। कभी कभी खाना बाहर से खाना ओकेजनली इज़ ओके,
एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन इसको आदत बनाना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और बाहर के खाने में इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इतना जो है मतलब अच्छा भी नहीं होता है हेल्थ के लिए, और पता नहीं कैसा कैसा तेल कैसा घी यूज़ करते होंगे। और आजकल तो जो है सबको इतने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, बाकी जो है ऊपर वाला है देखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं श्रिम्प्स बनाई थी, जिसे प्रॉन्स भी बोलते हैं, तो वो पालक डाल के मैंने बनाई हूँ। तो देखिए विद इन नो टाइम जो है ये इतना अच्छा हेल्दी सा मील हमारा वो रेडी हो गया है। और जो रोटियां हैं ना वो भी मैं बिल्कुल भी बाहर से नहीं बनाती, बल्कि अब तो मेरे बच्चों को किसी को भी बाहर की रोटी नहीं अच्छी लगती, घर ही की अच्छी लगती है। 11th हैबिट इज़ हैविंग डिनर अर्ली। अच्छा पता है पहले ना जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो हमारा कोई स्केड्यूल नहीं था, कोई रूटीन नहीं था। खाना जो है वो लेट खा रहे हैं और उसके बाद जो है उससे मोटापा होता है, पेट निकल आता है। तो हम जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, तब से हम लोगों की ये एक आदत बन गई है कि खाना किसी भी हाल में 8 बजे तक जो है वो खा लेना है, और तब 8:30 तक जो है वो काम भी जल्दी फिनिश हो जाता है। और अर्ली डिनर करने के लिए ना सबसे बेस्ट हैबिट ये है कि आप जो है ना इवनिंग का स्नैक्स वो हैवी बिल्कुल ना लें, बल्कि कभी कभी जो है ना वो स्किप भी कर दीजिए। इवनिंग का स्नैक्स एकदम लाइट रखिए, तो उससे है ना हमें जल्दी भूख लगेगी और हम खाना जो है अपना डिनर वो जल्दी कर सकते हैं, तो सुबह भी जो है जल्दी उठने में फिर आसानी होगी। 12th हैबिट इज़ क्लीन इन द नाइट। अच्छा रात में ना पूरा घर जो है वो मैं समेट के सोती हूँ। आप इसे जो है मेरी एक मतलब क्या कहते हैं, एक जो है ना जुनून समझ लीजिए, या फिर जो है आदत, अच्छी आदत कहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मेरी आदत है। मैं पूरा किचन जो है वो एकदम साफ़ करके सोती हूँ, पूरा हॉल जो है वो समेट के सोती हूँ, कि इससे क्या होता है कि मतलब जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हैं ना उनके लिए भी आप हर टाइम रेडी रहते हैं। ऐसा ना हो कि गेस्ट आए आपका घर देख के दरवाजे पर ही बेहोश हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है कि रात में ही हर चीज़ समेट लें, ताकि सुबह सुबह आपके सर पे जो है वो पूरा उलट के ना आने लगे। सो ये थी मेरी 12 हैबिट्स, जिसे चेंज करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ले आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पसंद आया होगा। अगर आप मेरे कोई भी हैबिट से मोटिवेट हुए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।